हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि थोड़ा फनी है। मेरी और मेरी दोस्त की, हम दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे तो किसी को नहीं बता पाती, लेकिन मैं ऐसे बता सकती हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि हम दोनों दोस्त कैसे बने थे। कभी मैं उसको आप लोगों से मिलवाऊंगी कभी, अगर वो बोली हाँ तो। हम दोनों की स्टोरी पता है कैसे स्टार्ट दोस्ती कैसे स्टार्ट हुई स्टोरी में। तो हम लोग सेकेंड ईयर में थे। तो वो दूसरे कॉलेज से थी, मैं दूसरे कॉलेज से थी। मैं और वो एक ही कोचिंग में पढ़ते थे। तो वो एकदम आगे वाली सीट पे बैठती थी और मैं उसके जस्ट पीछे बैठती थी। तब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे कि ये कौन है, मैं कौन हूँ। कोई एक दूसरे को नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे। फिर ट्विस्ट ये आया कि सर हम लोगों को इतना डांटते थे, हमें मतलब मुझे और उसको मतलब खड़ा करके इतना डांटते थे हम दोनों को, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे भी नहीं है कि हम लोग को कुछ ही नहीं आता, हम लोग एवरेज स्टूडेंट में आते थे। तो पता नहीं सर की तारीफ करो कि सर की बुराइयाँ करो। तो हम दोनों को कोई भी आता ना, हम दोनों को पक्का डांट के जाता था। तो हम दोनों बस एक दूसरे को ऐसे देखते, मतलब तब ऐसे इंटरेक्शन हम दोनों का हुआ कि ये भी है, इसको भी डांट पड़ी। तो ऐसा हुआ। तो धीरे धीरे ऐसे सब सुनाते रहते थे। फिर हम दोनों एक दूसरे को बस रिएक्शन देते कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे भी साथ हुआ है, ऐसे होता था। तो हम दोनों फिर धीरे धीरे बात करने लगे। फिर धीरे धीरे मोबाइल मतलब नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर इसके बाद आज बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी सर की वजह से। अब भी बात होती है, बट हम दोनों ना एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करके जब कोचिंग से जाते हैं रूम पे, इतनी सर की बुराइयाँ करते कोई हद ही नहीं है। और फनी मोमेंट एक ऐसा हुआ था कि हम दोनों ना एकदम मतलब कि एटीट्यूड में नहीं बोल सकते, बट कोई देखेगा बोलेगा, क्योंकि हम दोनों एकदम किसी और को देखते ही नहीं थे। बस अपना काम करो, बैग उठा के चलो, ऐसे हो गया था। सर भी हम लोग को कोई कुछ ऐसे नहीं बोलते थे कि हाँ ये करना है वो करना है। सब आपस में बोलते थे ना, सर से बात भी कर लेते थे अच्छी खासे। और हम दोनों एकदम शांत रहते थे, वो भी शांत रहती थी, मैं भी शांत रहती थी। तो हम दोनों की दोस्ती एकदम अच्छे से हो गई थी। हाँ अभी तक चल रही है। तो यही है। और एक बार ऐसा हुआ था, सर जैसे कोचिंग में मोबाइल सब लेकर जाते थे। तो उसमें सर किसी एनिमल का नाम बोले कि हाँ ये सर्च करो, देखो कैसा दिखता है, आप लोग भी देख लीजिए। तो हम दोनों इतना चेहरे से इतना वो लगते हैं कि हाँ कि ये लड़की बढ़िया है, यही बताएगी, ऐसा दिखता है। तो सर हम दोनों पे निगाहें बना रखे कि हाँ ये दोनों सर्च कर रही हैं, दिखाएंगे तब मैं दिखा दूंगा कि बच्चों ऐसा है। तो हम दोनों मोबाइल में सर्च किए, एनिमल का नाम लिखिए, पता है क्या आया, कोई मोबाइल का फोटो आ गया। अब सर पूछ रहे हैं क्या दिखा। हम लोग क्या ही बोले कि सर एनिमल का नाम इस पे सर्च किया, मोबाइल दिख रहा है, क्या मोबाइल भी एनिमल है। तो ऐसा हो गया था। और एक बात और ऐसे हुआ था, मेरे मोबाइल में वो नहीं था, बैलेंस नहीं था। तो सर मतलब दूसरे शर्त थे वो, और वो मतलब 2-3 महीने के बाद हुआ था कि हाँ सर बोले कि ये चीज़ सर्च करो, देखो क्या है, इसका मुझे भी क्लियर नहीं है। तो सर मेरे दोस्त वाले में था बैलेंस, तो मैंने बोला कि हाँ चल देख क्या है। तो इसके बाद वो सर्च की, मतलब कि उसने अपना मोबाइल निकाला। फिर उसके बाद में तमिल सेट था, जो लिखने का टाइपिंग होता है उसका तमिल था। तो अब हम लोग कहाँ हिंदी से इंग्लिश बहुत मुश्किल पे जा रहे हैं, और यहाँ तमिल लेकर बैठी थी। अब वो बोल रही है कि आप सर्च करो, सब हम दोनों को ही देख रहे हैं। अब मैं क्या उसमें बोलूँ भैया, मुझे तमिल नहीं आती। और हम लोगों की सिटिंग में भी कुछ करने में मतलब कुछ कर ही नहीं पाते थे। और अगर सामने से कोई पूछता रहता है कि हाँ इसका बताओ, तो मतलब अंदर से घबराहट हो जाती है कि क्या बताऊँ। मतलब अगर आता भी रहता है तब भी वो हो जाता है कि हाँ कैसे करना है। तो हम दोनों का वैसी सिचुएशन उस टाइम पे हो गया था। सर पूछ रहे हैं क्या आया। हम दोनों सर यहाँ नीचे करके ऐसे बैठ गए। सर बोले, सर बस रिएक्शन दे रहे थे कि हाँ अच्छा, इन दोनों को कुछ नहीं आता। अब क्या ही बताएं भैया कि हम दोनों क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उसमें तमिल था। तो यही है हम दोनों के फनी मोमेंट। और स्कूल में या कॉलेज में हर जगह, मतलब कि स्कूल और कॉलेज की बात ही अलग होती है। आप लोग जितना चाहो उतना मस्ती करो भैया, ये नहीं कि पढ़ाई में हमेशा लगे रहो, वो भी अच्छा नहीं है। मैं तो इतना इंट्रोवर्ट हूँ, तब भी थोड़ा बहुत मस्ती कर ही लेती हूँ। वो भी मैं जिसके मतलब कि अगर मेरी दोस्त बन गई कोई अच्छी खासी, मेरी भी सुन रही है उतना मैं भी उसको सुन रही हूँ। तो वैसे नहीं कि कोई आगे मजाक उड़ा के चला जाए, तो अजीब लगता है, तो अच्छा नहीं लगता कि हाँ अगर इंसान तुम्हारा मजाक ही उड़ा रहा है, तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, हर बात में मजाक उड़ा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा दिल पे लगती है। कोई ऐसा मजाक उड़ाता है कि हाँ तुमको नीचे दबा के रख देंगे, अरे ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। तो ऐसे हो जाता है। बट ऐसा मत किया करो जो करते हैं, क्योंकि बहुत दुखता है। बट कोई ना, बस आज के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में क्या आएगा आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कोई स्टोरी और बता दूँगी कि जो मेरे साथ हुआ रहेगा। तो अगर मेरी स्टोरी जानने में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर भी कर देना, लाइक कर देना। बस आज के लिए इतना है, बाकी बाय बाय।